मथुरा में आगरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के डिब्बे पलटने के बाद कई प्रमुख ट्रेनों के संचालन में भारी बाधा उत्पन्न हो गई। वृंदावन और अजय स्टेशनों के बीच 12 डिब्बे पटरी से उतरने की घटना के कारण वंदे भारत, शताब्दी और ताज एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। इससे दिल्ली और आगरा के बीच रेल यात्री काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि प्रभावित ट्रेनों में पलवल आगरा मेमू, आगरा कैंट टुंडला मेमू, खजुराहो वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, सोगाड़िया इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हजूर साहिब एक्सप्रेस, स्वराज एक्सप्रेस, नई दिल्ली अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस, हरिद्वार मुंबई एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन अंबिकापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस और पुणे सुपरफास्ट शामिल है। रेलवे ने प्रभावित मार्गों पर ट्रैक को जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मार्ग परिवर्तन के चलते कई ट्रेनें गाजियाबाद, मितावली, आगरा कैंट और बीना स्टेशन से डाइवर्ट की गई है। ये छटकरा रेलवे स्टेशन है अपना, जो वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन है, उससे आगे दिल्ली साइड में एक ये मालगाड़ी डिरेल होने की सूचना जो प्राप्त हुई, जहां आप लोग यहाँ पे हैं। ये 13 जो बोगियां हैं, इसको डिरेल होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें जो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी मदद की जरूरत है वो की जा रही है। कितने डब्बे डिरेल हुए? 13 डिब्बे की बात अभी सामने आ रही है। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये आगरा से दिल्ली साइड में जा रही है। तो रेलवे के अधिकारी मौके पर आ गए, कोई जनहानि तो वैसे हुई नहीं है? नहीं, इसमें कोई जनहानि की बात नहीं है। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा 2025 के लिए 17 स्थानों पर मॉडल छठ घाट बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बार छठ मनाने के लिए 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार श्रद्धालुओं का फूलों से स्वागत करेगी और सभी घाटों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे कि टेंट, बिजली, स्वच्छता और शौचालय उपलब्ध कराएगी। हर जिले और उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट बनाया जाएगा। इस वर्ष 5 साल बाद यमुना घाट पर भी छठ पूजा मनाई जा सकेगी। अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है, वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का जो स्पैन जहाँ पे लोग ज़्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए, तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी और पीने का पानी भी। ये दोनों व्यवस्थाएं सरकार की ओर से रहेगी। कहीं भी स्वच्छता की या शौचालय की या चिकित्सा की
दिक्कत ना आए, ये भी सरकार के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। तो चिकित्सा के लिए हमारे डॉक्टर, हमारी वैन वहाँ रहेगी। ऐसे ही शौचालय, हमारे मोबाइल टॉयलेट शौचालय और उन पे कर्मचारी हर जगह रहेंगे और सारे काम उसमें किए जाएंगे। सरकार का पूरा प्रयास है कि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु खड़े होकर के अर्घ देंगे और पूरी तरीके से इस सारे के सारे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सरकार काम कर रही है। आज से एक विशेष स्वच्छता अभियान जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, काउंसलर, सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जहां छठ पूजा होने वाली हो उन सभी घाटों पे जा करके विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में 5 साल के एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है। आरोप है कि इस वारदात को बच्चे के पिता के पास काम करने वाले ड्राइवर ने अंजाम दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। नरेला थाना क्षेत्र के घोगा के पास न्यू सनोट कॉलोनी में 5 वर्षीय तेजस नामक बच्चे की हत्या की गई है। परिजनों का आरोप है कि उनके पिता के पास काम करने वाला नीटू नाम का ड्राइवर बच्चे को बहला फुसलाकर अपने कमरे ले गया। कमरे में ले जाने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे का गला रेतकर और पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी। 2 ड्राइवर मेरे जीजा जी के पास में काम करते थे। उन दोनों ने आपस में लड़ाई किया तो मेरे जीजा जी ने दोनों को समझाया। वो उनको लगा जो मेरे को गलत समझा रहे हैं, इसका नाजायज फायदा उन्होंने बच्चे के ऊपर निकाल दिया। बच्चे को गला रेत करके सिर पे भारी चोट मार करके उसी कत्ल कर दी गई है। अच्छा, किस समय की ये घटना है? ये घटना आज दिवाली से अगले दिन 1 से 1:30 बजे के बीच की घटना है। अच्छा, तो जब ये घटना हुई तो बच्चे का पिता और माता कहाँ थे? बच्चे का पिता और माता अपने दुकान पे थे। उन्होंने देखा 10 मिनट 15 मिनट के बाद में जो मेरा लड़का नहीं दिखाई दे रहा, तो उन्होंने अपने बच्चियों को बोला जो भाई तुम्हारा नहीं दिखाई दे रहा, तो बोला मैं देख के आती हूँ। तो ढूंढने पर उन्हें मिला नहीं मिलने के बाद में हम लोगों ने खोजबीन किया, बहुत दूर तक नहीं पता लगा। फिर हमने पीसीआर को फोन किया तो फिर हमें पता चला, जो किसी बच्चे ने बताया जो नीतू नाम के लड़का जो उनके पास ड्राइवर था, वो 1 घंटे पहले आज दिन में 1 बजे के करीब अपने बच्चे घर में बैला फुसला करके अपने घर ले गया बच्चे को और वहाँ पे उसने उसकी हत्या कर दी। अच्छा, अपने कमरे में। बच्चे का क्या नाम है और कितनी उम्र है? बच्चे का नाम तेजस है, उम्र 5 साल। आप क्या लगते हो? मैं बच्चे का मामा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।